हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम लोग सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल से क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको आज हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन को कवर किए हैं बहुत अलग अलग टॉपिक पर। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों इससे ये हो जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक छोड़ना है। और बात किया जाए कि कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाते हैं वहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों 20 से 30% रिपीटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता ही रहता है। अगर दोस्तों इसको कवर कर लेते हैं तो ये जो 20 और 30% क्वेश्चन आता है इसको आप गलती नहीं कर पाओगे। और दोस्तों दूसरा फायदा है कि आपको अनुभव हो जाएगा कि कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से टॉपिक को छोड़ना है, और आप उस आधारित नोट्स अपने तैयार करेंगे और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है, जो कि एसएससी 2017 में दोस्तों ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए, ऑप्शन नंबर डी है गैनीमीड। ठीक है, तो दोस्तों उपग्रह की बात करें तो दोस्तों उपग्रह क्या है, तो उपग्रह दोस्तों वे आकाशीय पिंड है जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं तथा अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य के भी परिक्रमा करते हैं, उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। इसमें जो है दोस्तों चमक नहीं होती है, इसमें चमक नहीं होती है उपग्रह में, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारा को डैश कहते हैं, तो डॉग स्टार कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार दोस्तों ये पूछा गया है इस एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है, तो बताइए। तो निहारिकाएं आपके ऑप्शन में रहेंगे, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह और निहारिकाएं। तो ये सौरमंडल से संबंधित नहीं है निहारिकाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह आरोही क्रम में सजाएं, तो बृहस्पति सबसे विशाल कहलाए यानी बड़ा ग्रह, तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये दोस्तों चारों ग्रह को आउटर प्लैनेट के भी नाम से जानते हैं और ये दोस्तों गैसों से मिलकर बना है। ठीक है, और इसमें ये चारों जो ग्रह है ये हल्का होता है। ठीक है, और बात किया जाए कि बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सजाने के क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खगोलीय मात्रक किसके बीच की औसत दूरी है, तो पृथ्वी और सूर्य की जो है खगोलीय मात्रक औसत दूरी है, जो कि IS 1998 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य से पृथ्वी तक दूरी कितनी है, तो MPPSC 2010 में पूछा गया है। तो देखिए, अगर पॉइंट में बोला जाए तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, अगर इसको अप्रॉक्स ले लिया जाए दोस्तों, अप्रॉक्स, तो आप दोस्तों बोल सकते हैं इसको 15 यानी 150 हो जाएगा ना, 150 मिलियन किलोमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्सेक किसकी मापक इकाई है, पार्सेक किसकी जो है वह मापन इकाई है, जो कि SSC CGL 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो खगोलीय दूरी, कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, पार्सेक किसकी इकाई है, तो खगोलीय दूरी की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो बताइए। तो सूर्य है। सूर्य क्या है दोस्तों, एक प्रकार का तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। तीसरा नंबर सूर्य से देखा जाए तो पृथ्वी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन में जैसे रहेगा वैसे आप सही कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, जो कि SSC 11 और 16 में पूछा गया है, तो वर्णमंडल कहते हैं। ठीक है, कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो कोरोना के नाम से जानते हैं, जो कि किरीट भी बोला जाता है। ठीक है, और दोस्तों एक कोरोना होता है जब पृथ्वी यहाँ पे है। ठीक है, और ये चंद्रमा है दोस्तों, चंद्रमा, और ये सूर्य है। जब पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के समानांतर हो जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य ग्रहण से हम लोग जो है सूर्य की आधा भाग को देखते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग भी कोरोना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए, कोरोना। और दोस्तों जब समानांतर हो जाते हैं चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के,
तो यहाँ से पृथ्वी से देखने पर हम लोग को सूर्य नहीं दिखाई देता है, आधा भाग दिखाई देता है, इसे कोरोना बोलते हैं। और यहाँ से एक्सरे निकलता है जो कि बहुत घातक होता है आपकी आंखों के लिए, इसलिए बोला जाता है कि नंगे आंखों से नहीं देख सकते आप, दूरबीन से नहीं तो पानी में जो है कटरा में पानी रखकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चमकीले भाग को डैश कहते हैं? तो एसएससी 2016 में पूछा गया है, तो फोटो स्फीयर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन है? सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा दोस्तों प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, याद रखिए, कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक डैश किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, आपको याद रखना है। और दोस्तों बात किया जाए कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका खोज जो है ओजोन परत का वो फ्रांस में हुआ था 1913 ईस्वी में। ठीक है, और 2022 का थीम बात करें तो ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑफ अर्थ। ठीक है, और इसका मतलब होता है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करना, इसका थीम है दोस्तों, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का सबसे निकट कौन सा ग्रह है? जो कि देखिए UPSC IAS 2004 और 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो बुध है। सूर्य जो है, सूर्य से निकट ग्रह बुध है। और दोस्तों बुध जो है वह छोटा ग्रह है, बुध को छोटा ग्रह भी कहा जाता है और सर्वाधिक तापांतर वाला भी ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तापांतर वाला भी ग्रह कहा जाता है। आपको छोटा ना देकर, निकट ना देकर, तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, तो बुध को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो वरुण लेता है। ये 8वें नंबर के ग्रह है, सबसे ज़्यादा ये परिक्रमा लेता है और करने में समय लेता है। और बात किया जाए तो परिक्रमा करने में ये दोस्तों 164 साल इसको समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। और यहाँ पर बात करें चंद्रमा की संख्या, तो चंद्रमा की संख्या दोस्तों 13 है। और सर्वाधिक इसको सौरमंडल में सर्वाधिक ठंडा ग्रह के भी नाम से जानते हैं, वरुण को। ठीक है, और यहाँ पे ठंडा होने के कारण यहाँ पे हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन आदि गैसों यहाँ पाया जाता है। ठीक है, वरुण की बात करें तो वरुण में दोस्तों उपग्रह की संख्या दोस्तों 14 है। वरुण में उपग्रह की संख्या 14 है। और यहाँ पे बात करें तो टिट्रोन और मेरिड प्रमुख ये दोस्तों उपग्रह है। ये इतना पॉइंट आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का पृष्ठीय तापमान का आंका गया है, तो 6000 सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? तो हाइड्रोजन की अधिकता रहती है। हाइड्रोजन दोस्तों सूर्य की वायुमंडल में सर्वाधिक मिलता है, पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से दूरी के क्रम में देखा जाए तो कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? तो बृहस्पति और शनि। सूर्य के दूरी से अनुसार देखा जाए तो मंगल और यूरेनस के बीच कौन सा ग्रह है? तो बृहस्पति और शनि ग्रह है। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है तो विकिरण द्वारा पहुंचता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी यानी धूप को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? कई बार दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एसएससी, UPSC और BPSC में पूछा गया है, तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तो आप ऑप्शन रहेगा उसे कहीं कहीं पे 8 मिनट 20 सेकेंड भी रहता है। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन रहता है उस हिसाब से आप उसको सही कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो नाभिकीय संलयन में। ठीक है, जो कि एसएससी और UPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 109 गुना बड़ा है। तो आपके एग्जाम जो है वह एग्जाम में ऑप्शन में दे दिए जाएंगे 105 गुना, 100 गुना, 90 गुना और 109 गुना। ठीक है, तो आप 109 गुना सही कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो है दीर्घवृत्ताकार है? तो कैप्लर ने जो है वह
प्रूव किया है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एसएससी 2015 में पूछा हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व है, तो सिलिकॉन। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सिलिकॉन से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से डैश ग्रह है, तो तीसरा ग्रह है। और बात किया जाए सबसे बड़ा ग्रह की बात किया जाए तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है और ये अपने अक्ष की ओर दोस्तों 23.1/2 और ये झुकी हुई है। ठीक है, और बात किया जाए देखिए यहाँ पे ये दोस्तों पृथ्वी कहाँ पे है, ये आपका हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, और देखा जाए ये दोस्तों अक्ष है आ रहा। ठीक है, तो पृथ्वी देखा जाए तो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो 23.1/2 की ओर झुकी हुई है पृथ्वी। चलिए, पृथ्वी को दोस्तों अंतरिक्ष से देखने पर 2/3 जो है वह सतह पर पानी नजर आता है, इसके लिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, नीला ग्रह के भी नाम से जानते हैं। और पृथ्वी पर जलीय भाग की बात करें, जलीय भाग तो 71% है, 71%। और स्थलीय भाग की बात करें तो 29% है। ठीक है, ये आप याद रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो पसंद आया होगा। और आज के वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक कवर किया है और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग 50 तक कवर करेंगे। और दोस्तों ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कोई भी आप एग्जाम का तैयारी करते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।